एक सीक्रेट बेस बनाने की सोची। रिक बिना सोचे समझे खुदाई में लग गया। उसने तय किया कि ये शेल्टर जमीन के नीचे बनाएगा। अच्छी बात ये थी कि यहाँ की मिट्टी काफी सॉफ्ट थी, जिससे उसे खोदने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। जड़ें फैलाए पुराने पेड़ों की रूट्स को भी उसने क्लीन कर दिया और देखते ही देखते उसने आधे आदमी जितना गहरा गड्ढा खोद डाला, पर वो रुका नहीं। उसके परफेक्ट कंट्रोल से शॉवेल ने जल्दी ही 2 स्टेप्स भी बना दी। रिक ने जो जगह चुनी थी वो काफी बढ़िया थी। चारों तरफ पहाड़ थे और पीछे एक बड़ा ट्री था। बाद में शेल्टर बनाने में आसानी हो इसलिए उसने चारों तरफ एक होल खोदा और फिर कुछ गोल लकड़ियां इकट्ठा करने चला गया। उसने फटाफट ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली और उन्हें रूफ बीम की तरह ऊपर टिका दिया। इन्हें आड़ा तिरछा फंसाकर एक स्क्वायर फ्रेम बनाया। 180 किलो वेट झेलने की टेस्टिंग की, जो काफी सही निकली। जहां जहां जॉइंट्स थे वहां रस्सियों से और मजबूत किया। अब जब स्ट्रांग रूफ बीम तैयार हो गई थी तो और आराम से सोने के लिए उसने अपने लिए एक लकड़ी का बेड बनाने की सोची। इसके लिए उसे कुछ विलो की ब्रांचेस इकट्ठा करनी थी। ये लकड़ियां एक ही साइज की थीं और ज्यादा सॉफ्ट हार्ड नहीं थी। बस इन्हें पॉइंटेड करके अंदर फिक्स करना था। जल्दी ही एक लकड़ी का बड़ा बेड तैयार हो गया। अभी शेल्टर बना भी नहीं था और वो रहने और कुकिंग वाली फायरप्लेस को भी फिनिश करने की सोच रहा था। अगर लंबे टाइम तक रहना है तो ऊपर एक चिमनी का ओपनिंग बनाना ही होगा ताकि वो स्टोव से कनेक्टेड रहे। अब जब सही गड्ढा मिल गया था उसने कुछ और लकड़ी की कीलें बनाई और उन्हें नीचे की स्टेप्स में एक एक करके गाड़ दिया ताकि नीचे की स्टेप्स को फिर से प्रोटेक्शन मिल सके। रिक को इतनी मेहनत से घर बनाते देख शायद किराए का घर ही ले लेना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद किराए पर घर चाहिए तो 58 टोंग पर डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से किराए पर ले सकते हैं, कोई एजेंट नहीं। उसने हर स्टेप को रॉक से ढका, फिर पास से कुछ छोटी लकड़ियां ली। ये सब वुडन बोर्ड्स के लिए बढ़िया मटेरियल थी। बस उन्हें एक ही साइज का बनाना था और फिर उन्हें रफ ग्राउंड पर एक एक करके बिछाना था। क्लीनलीनेस पसंद करने वाला रिक सीढ़ियों को भी बहुत स्मूथ करके बिछाया था और जहां भी गैप था वहां काई मॉस से भर दिया था। इससे बारिश में मिट्टी बहने का रिस्क भी कम हो गया और पूरी जगह का ओवरऑल लुक भी बढ़िया हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंदर के इंटीरियर के लिए भी रिक के अपने आइडियाज थे। उसने पिकाक्स से ग्रूव्स खोदे, फिर बचे हुए लकड़ी के पीसेस उनमें फिक्स कर दिए। ये नीचे के स्टोव से मैच कर रहे थे और एक आर्टिस्टिक ह्यूमन फेस का शेप ले रहे थे। रिक ने इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सेम टू सेम वैसा ही बनाया, बस नीचे एक छोटी डाइनिंग टेबल जोड़ दी। इससे स्पेस भी बची और रोज खाना खाने में भी काफी इजी हो गया। अब बाहरी स्ट्रक्चर तो तैयार था, बस फिनिशिंग टच का इंतजार था। नए घर में जल्दी रहने के लिए उसने ऐसा फ्लैट रूफ डिजाइन चुना। इस तरह की रूफ बनाने में कम मटेरियल लगता है और ये बनाने में भी काफी सिंपल होती है। बस लकड़ियों को एक एक करके बराबर बराबर रखना था और अली ने ये सिर्फ आधे घंटे में कर दिया। लेकिन सीलिंग की प्रॉब्लम को देखते हुए वो कुछ सॉफ्ट बर्च की बार्क ढूंढ कर लाया और उसे शेल्टर के ऊपर फैला दिया। हालांकि ये थोड़ी रफ दिख रही थी पर इसका इफेक्ट काफी प्रैक्टिकल था। बारिश के पानी को अंदर आने से रोकने के लिए उसने येलो क्ले से उसे वापस भरकर मजबूत किया, जिससे ये नेचर में मिक्स हो गया। इसे और ज्यादा हिडन दिखाने के लिए ये सूखी पत्तियां सबसे बढ़िया कैमोफ्लाज मटेरियल थी। रिक ने बिना हिचकिचाए पूरी जमीन को इनसे कवर कर दिया। अब पक्का मानो आते जाते कोई इसे देख नहीं पाएगा। जैसे जैसे शाम गहराती गई रिक ने गर्म कैंडल जलाई, अलग रास्ता